हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, साइंस के चैप्टर भी चल रहे हैं, मैथ के भी चल रहे हैं, संस्कृत की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। 10th क्लास का कोर्स लगभग ज़्यादातर विषयों का शुरू हो गया है और इसके अंदर साइंस में हम पहला ही चैप्टर जो न्यू कोर्स आया उसके अनुसार पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा रहे हैं। उसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण के संतुलित होने का महत्व और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये चीजें हमने सीख ली। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th है। तो बच्चों, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में जैसे एक क्रियाकलाप है बुक के अंदर, तो उसमें है कि एक बीकर लो, उस बीकर में थोड़ा जल भरिए, जल भर लो, जल भरकर उसमें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड डाल लो। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे। ये जो एस है, ये एल है, ये क्या लग रहे हैं? इनके मात्रक यानी कि इनके प्रतीक लग रहे हैं, अवस्थाओं को दर्शा रहे हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। फिर इनसे क्या बन रहा है? जल की उपस्थिति में इसको थोड़ा बहुत इसमें मिलाने पर, इसमें यानी कि जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, इसमें डालते हैं जल में, तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जलीय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्यू बोलते हैं ना उसको, एक्वायर्ड, तो उसको एक्यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उष्मा उत्पन्न होती है उसमें, यानी कि वो गर्म हो जाता है। थोड़ा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है उसका वो जो घोल है, जल है, अभिक्रिया करके। अब लेते हैं, जैसे अगर इसी की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हम क्रिया करवाते हैं, उनको क्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्वायर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में, तो उससे क्या बनता है? संगमरमर बनता है। क्या बनता है इससे? संगमरमर। संगमरमर का सूत्र, आपको सूत्र भी पूछेंगे बच्चों, 2 क्वेश्चन सूत्र पूछने की है आपके, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं और इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चूना पत्थर का सूत्र भी यही होता है। और जल साथ में निकलता है, जल अलग हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है बच्चों। इसी प्रकार अभी क्या थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है, तो बच्चों थोड़ा सा गले से आवाज कम आती है। इसी प्रकार जैसे कि हम कोई भी अभिक्रिया देख रहे हैं, आपके सामने है कि संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार देख रहे हैं, तो उसी में देखो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, इन चीजों से आपको ये पता चला होगा। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल लिए, उससे क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें देखो, ये एक हमने अलग से प्रोग्राम, ये संगमरमर का सूत्र यानी संगमरमर बनाने की विधि है, ये तो ये अलग है। ये संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, दो ही उत्पाद बना रहे हैं। यह संयोजन अभिक्रिया में वैसे काउंट नहीं आती है। अब है जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें जल ही जीवन है मिलता है, इसको जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल। जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। सूत्र हमेशा याद रखना है आपको, ये सूत्रों के भी आपको नंबर मिलेंगे और आपके 80 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ और साइंस में आपको 80 में से 80 दिलवाने की मेरी गारंटी है बच्चों। लेकिन रेगुलर रहो, बुक से भी मेहनत करो, और जो क्लासें ले रहे हैं, क्लास के अंदर आपके बुक के अलावा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी बुक से जो भी टॉपिक है उनमें से कोई नहीं छोड़ा जा रहा। चलो, यह है मतलब संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया। अब इसमें उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ये जो ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, उष्मा उत्पन्न होती है, तो ये होती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी
कोई भी अभिक्रिया करवाने पर अगर उससे उष्मा उत्पन्न होती है तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके एग्जाम्पल देखो, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं हम? CH4, इसको मेथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स में बताऊंगा मैं इन चीजों को, यानी CH4 को मेथेन बोलते हैं। तो मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है और उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। श्वसन, हम जो श्वसन लेते हैं ना बच्चों, वो भी एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऑक्सीजन लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सांस लेके, सांस को ऐसे हाथ लगा के देखो, गरम गरम हवा लगती है, यानी कि गरम हवा देते हैं। इसी प्रकार जैसे कि हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी उष्मा उत्पन्न हो उसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक चीज को दो दो तीन तीन बार बता रहा हूं। संयोजन अभिक्रिया की अगर आप परिभाषा लिखो तो कैसे लिखोगे? एक बार मैं दोबारा बैक जा रहा हूं। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे? दो अभिक्रिया में परिभाषा लिखो पॉज करके, दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, उनको, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं उनको क्या बोलेंगे? अभिकारक। उत्पाद किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया के द्वारा बनाया गया यौगिक या प्रोडक्ट, जिसको उत्पाद बोलते हैं। तो तीर के निशान के बाईं तरफ तो होते हैं अभिकारक और तीर के निशान के दाईं तरफ होते हैं उत्पाद। दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दो या दो से अधिक एकल, दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके या आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम थे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया पर। नेचुरल गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालती है, उष्मा उत्पन्न होती है, गर्म होता है। श्वसन भी एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे देखो, हम भोजन को पचाते हैं, चावल खाते हैं, मोटे मोटे चावल खाते हैं, ऐसे आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इसी प्रकार, एक मिनट, तो कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो, ग्लूकोज, यह है ग्लूकोज का सूत्र। क्या है बच्चों? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र भी पूछ सकते हैं आपको। +6O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु, यानी 6 परमाणु, 6 अणु तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनाते हैं और 6 अणु ही जल के बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है हमें। इसी का ये दो उदाहरणों के तीसरा उदाहरण है, साग सब्जियां हैं, वनस्पति है, उनको एक गड्ढा खोद के हम उस गड्ढे में डालते हैं, तो उसमें वो सभी वनस्पतियां गड्ढे में जल की उपस्थिति में, जैसे छोटे छोटे जीवाणु विषाणु होते हैं, उनके साथ अभिक्रिया करके वो क्या करते हैं? कंपोस्ट बनाते हैं। उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, जो खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो भी देखो, गर्म उष्मा उत्पन्न होती है, वो गर्म हो जाते हैं थोड़े ही दिनों में उस गड्ढे में अभिक्रिया कर करके। तो वो क्या है? कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब हम चर्चा करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक, वियोजन अभिक्रिया। क्या बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में
हम देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया में क्या, देखो संयोजन पढ़ लिए, वियोजन इसका एक तरफ से उल्टा समझ सकते हैं, यानी संयोजन दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन होती है। वियोजन की परिभाषा लिखो, यानी एकल अभिकारक, अभिकारक एक होगा, उत्पाद दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाएगा। एकल अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। इसी प्रकार क्रियाकलाप 1.5 है आपके पास, एक शुष्क क्वथन नली लीजिए, शुष्क क्वथन नली लीजिए, उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के अणु लीजिए, 2FeSO4, ये 2FeSO4 लीजिए, ये सॉलिड होता है, उष्मा की मात्रा में यानी उष्मा की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये बच्चों फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है और ये फेरस सल्फेट भी सॉलिड होता है, तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये टूट जाते हैं, 3 उत्पाद बन गए, देखो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये दोनों गैस के अणु है। इसी प्रकार अगर हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो इसका क्रिस्टल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है हमें, अलग से है ये, मतलब FeSO2 को गर्म करेंगे तो ये जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके वायुमंडल में FeSO4 7H2O का क्रिस्टलन प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार बच्चों एक मिनट, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप एक बार देखिए। हाँ तो बच्चों आगे देख रहे हैं हम, यानी कि वियोजन अभिक्रिया हो गई, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित होकर या टूटकर जो उत्पाद निर्माण करते हैं उनको अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बता ही दिया। 1.5 एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए और उसको गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड यानी सॉलिड फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये उत्पाद बन गए। तो दो या एकल अभिकारक है, देखो अभिकारक बाईं तरफ तीर के निशान के और उत्पाद तीर के निशान के दाईं तरफ, तो फेरिक ऑक्साइड और ये 3 उत्पाद बन गए। अब फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट का 7 जल के अणुओं के साथ एक क्रिस्टल उत्पन्न होता है, क्रिस्टल का अवक्षेप हमें मिलता है। और ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट की मैंने पहले ऊपर चर्चा की थी आपके सामने और मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर, और इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो बच्चों इसको गर्म करने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने बताया था आपको बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको बिना बुझा चूना बोलते हैं, मतलब बिना बुझा चूना बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी प्रकार बच्चों ये हो गए एकल उत्पाद, दो या दो से अधिक एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गया, अपघटित हो गया, ये हो गया अपघटन अभिक्रिया। अब देखो इसका 1.6 क्रियाकलाप है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेंगे। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो PbO इसको लेते हैं 2 PbO प्लस, ये सॉलिड होता है बच्चों, 4NO2, इससे बन रहा है हमारे पास
पीबी 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, 2 PbNO3 का होल ट्वाइस। चाइना डिश पर आप 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। तो सिल्वर क्लोराइड से क्या बन रहा है, देखो 2 अणु सिल्वर के बन रहे हैं, ये बन रहे AgCl। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। ये बन गया, यहां पर चाइना डिश में ले लिए 2 अणु 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, तो इससे बन गए 2 अणु तो सिल्वर के। जो सिल्वर होता है ठोस होता है, चांदी बोलते हैं, और क्लोरीन गैस होती है, ये गैस होती है। इसी प्रकार 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड लिया, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी 2 सिल्वर के अणु और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। तो ऐसे बच्चों यह है आपकी मतलब वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक उदाहरण और बता देता हूं मैं आपको, आप जब तक इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं। हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था कि जैसे वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए जैसे ऊर्जा की, उष्मा की, प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि उसमें तो अपघटन अभिक्रिया में, वो संयोजन अभिक्रिया में तो ऊर्जा देनी पड़ती थी ऊर्जा की उपस्थिति में, और इसमें अपघटन अभिक्रिया में उसमें दिए थे ना। तो इस प्रकार इसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया थी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में तो क्या है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है और इनमें ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी पड़ती है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया यानी ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा, ये अभिक्रियाएं करवानी पड़ती है। तो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड था, उसको भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती थी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाना पड़ता है उसको। इसी प्रकार ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों डिफरेंस समझ लेना, ऊष्मा शोषी ऊष्मा का अवशोषण करने वाली और ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाली। बच्चों वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बहुत अच्छे से वीडियो डाल रहा हूं, पूरा एफर्ट लगा के वीडियो डालता हूं। तो बच्चों हमें भी ऊर्जा देने के लिए आपके हंसी खुशी और आपके प्यार और स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए वीडियो के साथ रेगुलर बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।